जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज नंबर 9.2 कंप्लीट करेंगे, जिसके हम 3 सम बाकी छोड़े थे लास्ट लेक्चर के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, 17 एंड 18 तीनों अच्छे सम हैं। आपको एरिथमेटिक मीन मैंने जो लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था उसके रिलेटेड ही ये सारे सम होंगे, तो ज़रा आप यहाँ पे ध्यान दें। बिटवीन 1 एंड 31 के बीच में m नंबर्स हैव बीन इंसर्टेड। ओके, तो 131 के बीच में कितने नंबर इंसर्ट किए हैं? m नंबर्स। हमने जो थ्योरी कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि अगर n टर्म्स या फिर n नंबर इंसर्ट करने हैं तो मैंने लिखा था कैपिटल A1, कैपिटल A2, डैश डैश डैश, कैपिटल AN। यहाँ पे m नंबर इंसर्ट किए हैं तो A1, A2 सो ऑन AM। ओके, m नंबर इंसर्ट किए हैं इस वजह से। इन अ सच अ वे दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज इन AP। ओके ग्रेट, वो तो हमको पता ही था। एंड रेशियो ऑफ 7th टर्म, जो हमने इंसर्ट किए हुए टर्म्स है उसकी बात हो रही है। हमने जो इंसर्ट किए हुए टर्म्स है उसके 7th टर्म एंड m-1th टर्म जो है, ओके, उसका जो रेशियो है वो 5:9 का है। तो इन शॉर्ट आपको ये दिया है A7 अपॉन A m-1 इज इक्वल टू क्या दिया है? 5/9। ये आपको दिया गया है। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे? तो सर अब मुझे अकॉर्डिंग टू दिस एरिथमेटिक मीन के ऊपर से अगर आपको A7 फाइंड करना है तो आपको ये पता है A+7 इंटू D आता है। AM-1 फाइंड करना है तो A+M-1 इंटू D आता है। ओके, ये लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा है अच्छे से। इज इक्वल टू 5/9। लेकिन आपको A पता है 1 है, आपको क्या नहीं पता? आपको D नहीं पता। अगर D फाइंड करना है तो हमने ये भी सीखा है कि एरिथमेटिक मीन कॉन्सेप्ट के अंदर D इज इक्वल टू B-A अपॉन n+1। n मतलब टोटल कितने टर्म्स आपने इंसर्ट किए। यहां पे m टर्म इंसर्ट किए तो m+1 आएगा डिनोमिनेटर में। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। तो मैं यहां पे D डिफरेंस फाइंड कर रहा हूं। D इज इक्वल टू B फॉर ये 31 -1 अपॉन m+1। ओके, तो 30/m+1 मिलेगा, सीधी सी बात है। ओके डन। चलिए अब A+70 अपॉन A+M-1 इंटू D, जहां जहां D दिख रहा है वहां वहां आपको ये टर्म रखनी है ताकि आपका पूरा का पूरा जो ये कॉन्सेप्ट ये सम है वो M के अंदर आ जाए और आपको M मिल जाएगा। और A की जगह पे क्या लिखेंगे? 1, तो 1+7 इंटू D फॉर 30 डिवाइड बाई M+1 अपॉन 1+M-1 इंटू 30 डिवाइड बाई M+1 इज इक्वल टू 5/9। ओके, चलिए ठीक है। M+1 एलसीएम के रूप में लेके आप आगे बढ़ सकते हो। M+1 अगर एलसीएम में आएगा तो दोनों के डिनोमिनेटर में भी M+1 ही बचेगा। देखो ये यहाँ पे आएगा पूरे के डिनोमिनेटर में M+1, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा पूरे के डिनोमिनेटर में M+1, तो वो दोनों कट हो जाएगा। प्लस 7 इंटू 30 210, यहाँ पे बचेगा M+1 प्लस 30 इंटू M करेंगे तो 30M -30। ये आपको कॉमन मल्टीप्लिकेशन पता होना चाहिए। ओके, इज इक्वल टू 5/9 हो जाएगा। यस, ये तो दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं है? नहीं है सर। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई दिया 7 इंटू 30 कर दिया, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई दिया 30M -30। चलिए ठीक। यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये बनेगा M+2 11, 210 + 1 211 इंटू 9 इज इक्वल टू 5 इंटू ये पूरी टर्म ये 31M बनेगा -29 बनेगा, ऐसा। ओके, चलिए ठीक है, ये बन गया 9M प्लस ये 9 ये 1
1899 ऐसा कुछ बन रहा है। यहां पे क्या आता होगा, ये 515 ऐसा माइनस 145। ओके चलिए ठीक है। अब 9 वाली टर्म को मैं उस साइड फेंकूंगा, इस टर्म को यहां पे फेंकेंगे तो ये 1899 प्लस मैं 145 ऐसे ही लिख देता हूं ताकि आपको पता चले। यहाँ पे 155m में से 9m माइनस करना है। ओके तो यहाँ पे अगर 155 में से 9 माइनस करेंगे तो आई थिंक कि 146 मिलेगा। हाँ 4 + 5 9 ओके हो गया। और यहाँ पे दोनों का एडिशन करेंगे तो कितना आएगा, 4 ये 1 ये 10 ये 4 ये 1 ये 0 ये 1 ऐसा कुछ मिलेगा 2044। ओके चलिए ठीक है। ये 2044 डिवाइड बाय 146 इज इक्वल टू m मिल रहा है आपको। क्या मिल रहा है, m मिल रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चलिए काटेंगे, 2 से काट सकते हैं आप इसको। यहाँ पे आएगा 7 3, यहाँ पे आएगा 1 0 2 2। ओके चलिए m क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहे हैं हम। अभी ओके अगर मैं 74 को इससे काटना चाहूँ तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 14 मिलेगा। देख लीजिए m इज इक्वल टू आपका आंसर आएगा 14। ओके 73 इंटू 14 करेंगे तो आपको 1022 मिल जाएगा। तो आपका m जो आपको फाइंड करने का बोला गया था बच्चे, m आपका आंसर क्या मिल गया, m आंसर मिल गया 14। ओके आप काट सकते हो, फैक्टर निकाल सकते हो, कुछ भी करो, आपका आंसर आ रहा है m इज इक्वल टू 14। फिर से एक बार क्वेश्चन के अंदर मुझे ऐसा बोला था 1 and 31 दो नंबर है, उसके अंदर उसके बीच में आपको m टर्म्स इंसर्ट करनी है। ऐसे इंसर्ट करनी है जिससे ये एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बने, सीक्वेंस बने। जो आपने इंसर्ट की हुई टर्म्स है उसकी 7th टर्म और m-1th टर्म का रेशियो आप निकालोगे, वो 5/9 होना चाहिए, आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो आप m फाइंड करिए। तो मैंने a7 am-1 जो टर्म होगी वो ऐसे ही आपको मिलेगी अकॉर्डिंग टू थियरी कॉन्सेप्ट जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा है। तो ऐसे मुझे d फाइंड करना है। तो d का फॉर्मूला था b - a/m+1, m मतलब जो नंबर ऑफ टर्म्स आपने इंसर्ट की है वो। तो अगर मैं रखूंगा तो आपको ये d मिल गया, d की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये पूरा क्वेश्चंस m में बन जाएगा। और m को आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा m इज इक्वल टू फाइनल आंसर आएगा 14। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद अगर मैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे बोला है अ मैन स्टार्ट रीपेइंग अ लोन एज अ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ₹100। तो उनका जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था वो 100 रुपीज का था। ओके पहला तो आपका फर्स्ट टर्म बनेगा 100। इफ ही इंक्रीज द इंस्टॉलमेंट बाय 5 एवरी मंथ, तो वो क्या कर रहा है, पहले मंथ में 100 भरेगा इंस्टॉलमेंट, दूसरे मंथ में 105 भरेगा, तीसरे मंथ में 110 भरेगा, चौथे मंथ में 115 भरेगा। ओके तो ऐसे 105 110 115 ऐसे ये इंस्टॉलमेंट बंदा भरता जाएगा। मुझे ऐसा बोला है व्हाट अमाउंट ही विल पे इन
30th इंस्टॉलमेंट, मतलब आपको यहाँ पे T30 कितना होगा ना, वो आपको फाइंड करना है, बस सिंपल सी बात। ओके, तो आपको ये पता चल गया A इज इक्वल टू है 100, डिफरेंस D इज इक्वल टू 105 माइनस 100 करेंगे तो ये 5 आएगा डिफरेंस। आपको अगर T30 फाइंड करना है तो T30 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला के ऊपर से T30 कितना मिलेगा कि भाई 30th इंस्टॉलमेंट वो कितना भरेगा, 13 इंस्टॉलमेंट। ओके, वो A मतलब 100 प्लस n मतलब 30 माइनस 1 इंटू डी फॉर डिफरेंस क्या आएगा 5, तो 100 प्लस ये 29 इंटू 5। ओके, यहाँ पे करते हैं, ये कितना आएगा 145 प्लस 100, तो मेरा आंसर है 245। जो वो भरेगा 30th इंस्टॉलमेंट वो कितना होगा 245 आपका 30 इंस्टॉलमेंट होगा। ओके, प्लीज राइट इट डाउन बच्चे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको उसके अंदर एक 10th का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ओके, 10th में हम जो भी पॉलीगॉन का कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसके अंदर एक फॉर्मूला अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। मुझे ऐसा बोला है, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन। सबसे पहली बात, पॉलीगन क्या होता है, तो मोर देन 2 एंगल वाला, ओके, मोर देन 2 साइड से जो भी स्ट्रक्चर बनता है, वो चाहे 3 साइड से ट्राइंगल बनता हो, 4 साइड से स्क्वायर बनता हो या फिर रेक्टेंगल बनता हो, ऐसी जो भी स्ट्रक्चर बनता होगा, जो भी फिगर बनती होगी वो मैं पॉलीगन बोल सकता हूँ। ओके, 5 साइड से पेंटागन, 6 साइड से हेक्सागन, ऐसी सारी बनती जाएंगी। उसके 2 एंगल कंसेक्यूटिव साइड्स के बीच के एंगल देखो, द डिफरेंस बिटवीन एनी 2 कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल ओके ऑफ पॉलीगन इज 5 डिग्री, मतलब ऐसा सपोज ये कोई मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, ये कोई पॉलीगन है, ठीक है, ऐसा कोई भी हो सकता है। द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120, स्मॉलेस्ट एंगल मैं बता रहा हूं तो सबसे छोटा एंगल 120 है, तो स्टार्ट में वैसे करूं कि भाई ए इज इक्वल टू है 120 डिग्री, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल मतलब ये एंगल, इसके बाद आने वाला तुरंत ये एंगल, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा वो 5 डिग्री का है। ओके ठीक, तो डिफरेंस आपको बोला है 5 डिग्री का। ओके, तो डी इज इक्वल टू क्या लिखूंगा 5 डिग्री। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, तो मुझे नंबर ऑफ साइड, सपोज नंबर ऑफ साइड n है, तो मैं एक फॉर्मूला आपको बताऊं, कौन सा फॉर्मूला, तो एक फॉर्मूला ऐसा कुछ था कि भाई सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ n साइड्स पॉलीगन इज इक्वल टू 180 इंटू n माइनस 2। चलिए सर नहीं पता चला, एक बार देख लेते हैं। अगर आप ट्राइंगल, आपको ट्राइंगल का पता है, ट्राइंगल का जो भी इंटीरियर एंगल का सम होता है वो कितने का होता है, 180 डिग्री का ही होगा। तो ट्राइंगल के अंदर साइड्स कितनी होती है, ये 1, ये 2, ये 3, तो n की जगह पे रखिए 180 इंटू n की जगह पे 3 माइनस 2 रखेंगे तो आपको आंसर कितना मिल गया, 180 मिल गया। हाँ, ट्राइंगल के इंटीरियर तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है, 180 डिग्री, यहां से मिल गया। अगर आप स्क्वायर रखोगे तो n की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, फॉर 4 माइनस 2, तो 2 इंटू 180 तो 360 मिलेगा। हाँ, तो अगर स्क्वायर होगा तो उसके ये 90 इंटीरियर एंगल का एडिशन सम क्या होगा, 360 ओके। तो ये फॉर्मूला था जो आपको याद रखना है, आपको आगे भी यूज में आएगा, कहीं ना कहीं पे MCQ में भी यूज में आ सकता है। चलिए, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हमको क्या पता चल गया, अगर मैं n साइड का कोई पॉलीगॉन लेता हूं तो उसके जो इंटीरियर एंगल का सम होगा वो आपको पता है। ओके, कितना होता है ये, तो आप ऐसा लिख सकते हो क्या, Sn इज इक्वल टू आपको पता है 180 इंटू n माइनस 2, तो Sn फॉर्मूला के अंदर आपको फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करने, तो यहां पे लिखेंगे n/2 2a प्लस
n-1 इंटू डी। डी आपको दिया गया है, कितना दिया गया है? 5 डिग्री का डिफरेंस। ए फर्स्ट टर्म आपको दी गई है, कितनी दी गई है? 120, तो यहां पे लिखेंगे n/2। काम करते हैं ना, इस 2 को यहां पे फेंको, 2 इंटू ए की जगह पे 120 लिखूंगा प्लस n-1 इंटू डी की जगह पे 5। ओके, ये 5 लिखा है, उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। 2 यहाँ पे था, मल्टीप्लाई में जाएगा तो 360 इंटू n-2। ओके, चलिए अब थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन देते हैं। यहाँ पे आएगा n, ये होगा 240 प्लस 5n-5, सारे डिग्री में ही है, याद रखिएगा, इज इक्वल टू 360n माइनस 720। ओके, ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 235 एंड n को मल्टीप्लाई तो 235n प्लस 5n का स्क्वायर इज इक्वल टू 360n माइनस 720। ओके, एक काम करते हैं, पहले सबका सिंप्लीफिकेशन देते, फिर कुछ कॉमन कट कर लेंगे। 5n का स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि n स्क्वायर वाली एक ही टर्म है। इस टर्म को उठा के इस साइड फेंकोगे तो माइनस, देखिए 2, पहले ये 235 प्लस n है, माइनस 360n जाएगा। ओके, प्लस 720 इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ बनता होगा। यस, ओके, n तो यहाँ पे मल्टीप्लाई सबके साथ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5n का स्क्वायर एज इट इज। अब 360 में से मुझे माइनस करना है 235 को। ओके, यहाँ पे 5, यहाँ पे लिखेंगे 10, ये 5 हो गया, ये होगा 2, यहाँ पे 1। ओके, 125, हाँ, माइनस 125n बच जाएगा प्लस 72। अब मैं क्या करने वाला हूँ, 5 को कॉमन निकाल देते, ये 5 कॉमन निकला, माइनस, ओके, 25n, 5 कॉमन निकलेगा, 25 इफ्जा 125 होता है, प्लस इतना कुछ मिल रहा है, 145 मिल रहा है। अगर मैं ऐसा करूं, 144 मिलेगा, सॉरी 144, हाँ 144 मिलेगा। 720 डिवाइड बाई 5, ओके, सही है। 144 के ऐसे फैक्टर निकालना, एडिशन करके मुझे माइनस 25 मिलना चाहिए, तो n स्क्वायर माइनस 16 9 अगर मैं करूंगा तो आपको भी पता होगा 16 9 144 होता है। n कॉमन निकाला, n माइनस 16 माइनस 9 कॉमन निकाला, n माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो n माइनस 9 एंड n माइनस 16 इज इक्वल टू 0 हो गया, तो n इज इक्वल टू 9 और n इज इक्वल टू 16। आपको 2 वैल्यू मिली। ओके, अब सर 2 वैल्यू मिली है, अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक देखोगे तो वहां पे कंसीडर किया होगा n इज इक्वल टू 9 लेना है। अगर आप NCERT देखोगे तो उसके अंदर 2 वैल्यू आपको दी गई। ओके, अब यहां पे चेंज कहां पे हो रहा है, मैं कौन सी वैल्यू लूंगा? तो अगर आप क्वेश्चन को नोट करो, मुझे ऐसा बोला गया है कि भाई स्मॉलेस्ट एंगल क्या है? 120। ओके, तो मैं 120 लिखूंगा, तो अगर मुझे इसके बाद वाले का 120 के साथ डिफरेंस चाहिए तो मैं इसके बाद वाला क्या लिखूंगा? 125 ही लिखूंगा बच्चे। यस, इसके बाद वाला 130 ही लिखूंगा। यस, इसके बाद वाला 135 ही लिखूंगा, ऐसे ही एंगल लिखता जाऊंगा। ओके, चलिए ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट कि भाई डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का डिफरेंस डायरेक्टली आपको कितना दिया है? 5 डिग्री दिया है।
125 माइनस 120 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 5 डिग्री। ओके, तो ये आपका आंसर है n = 9 और n = 16। अगर आप NCERT फॉलो कर रहे हो तो ये दोनों आंसर करने पड़ेंगे। ओके, चलिए प्लीज़ राइट इट डाउन।